तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अगला पार्ट। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है प्रश्न, ध्यान से सुनिए। किसी कार्य के 60/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वो बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोस्तों ए तथा बी मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा ये पूछा गया है। तो चलिए बनाते हैं। तो 15 हो गया। ये जो है एक काम है 60/10 काम जो है वो कितना दिन में कर रहा है दोस्तों? 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। और फिर बी की सहायता से, मतलब ये तो काम कर रहा है, बी की सहायता से शेष काम। तो पहले देखिए 60/10 काम है, मतलब नीचे जो बट्टे में रहता है वो कुल काम होता है, बट्टे में जो रहेगा वो कुल काम 10 है और कितना काम ये कर रहा है 7। तो शेष कितना बचा होगा? अगर मान लेते 10 दिन का काम है और 7 काम अगर हम कर दिए तो कितना दिन का काम बचा होगा? और 3 दिन का काम बचा होगा, वही शेष हुआ कि नहीं? तो हमारा 10 है टोटल और शेष कितना बचा? 3। तो ये हो गया शेष काम दोस्तों। ये कितने दिन में पूरा हो रहा है? तो ये 4 दिन में पूरा हो रहा है। हम आपको बताए थे इससे पहले भी प्रश्न में कि जब भी कोई काम बट्टा में दिया रहे, फ्रैक्शन में दिया रहे, तो उसको पूरा करना है। पूरा कैसे किया जाता है देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझाते हैं पूरा करने का। 60/10 काम है और 15 दिन में हो रहा है, ठीक है। ये 15 दिन में हो रहा है। हमको पूरा का मतलब एक होता है, एक का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे 60/10 और 3/10 को अगर हम लोग जोड़ते हैं, 60/10 हो गया और प्लस अगर 3/10 को जोड़ते हैं तो देखिए एलसीएम 10 हो जाएगा। 7 और 3 कितना हो गया? 10। 10 से 10 को काट देंगे, 1 हो गया। मतलब पूरा काम अपने आप में कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो देखिए इसके पास 1 छुपा है कि नहीं? तो 1 गुना हम 60/10 कर सकते हैं बराबर 15। अगर 1 निकालना चाहें तो 15, 1 माने पूरा काम दोस्तों। 1 का मतलब क्या होता है? पूरा काम। तो पूरा काम 15 हो जाएगा और ये 10 ऊपर चल जाएगा और ये 7 नीचे हो जाएगा, क्योंकि गुना जब भी उधर जाता है तो भागा में चल जाता है। तो 10 ऊपर 7 नीचे। अब देखिए ये जो पूरा काम है वो कितना हो गया? 150/7। ये पूरा काम हो गया ए का, ठीक है। इतना दिन में वो कर रहा है। अब देखिए दोस्तों हमको बी का निकालना है। तो बी जो है ये हमारा किसके लिए है? ए के लिए। तो बी कितना दिन में? ए प्लस बी दोनों मिलकर काम कर रहा है। देखिए दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर बोले तो ये कितना हो जाएगा? 3/10। इसको भी गुना किससे करेंगे? कोई अपने आप में सब कोई भी नंबर जो होता है वो अपने आप 1 से गुना होता ही है, आगे पीछे कहीं भी 1 से गुना है। और 1 का मतलब क्या होता है? पूरा काम होता है। तो कितना दिन में ये कर रहा है? 3/4 दिन में कर रहा है, ये 4 दिन। और कौन कर रहा है? ए प्लस बी कर रहा है। अब देखिए हमको पूरा काम बोले तो ये काम निकालना है। 1 बराबर 4 हो जाएगा और ये 10 ऊपर चल जाएगा और ये हो जाएगा 3। अरे कौन कर रहा है दोस्तों? ए और बी मिलकर, दोनों मिलकर। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, यही तो पूछा ही गया है। तो कितना हो गया दोस्तों? पूरा काम 1 हो गया। 4 10 से 40 और ये 3। इसको अगर काटते हैं तो 13 सही 1/3 दिन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। बस यही प्रश्न बोला गया था दोस्तों। जब भी कोई प्रश्न आपका फ्रैक्शन में दिया रहे तो उसको क्या करना है? पूरा बनाना। पूरा बोले तो 1 बनाना है। 1 कैसे हो जाएगा दोस्तों? खाली उलट दीजिए। जब भी दिन से क्या करेंगे? 10 को ऊपर 7 को नीचे उलट के गुना करेंगे ना, पूरा काम निकल जाता है। तो पूरा काम निकल गया। देखिए यहाँ पे बोला ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो पूरा काम एक ही होता है ना अपने आप में। पूरा काम अपने आप में कितना होता है? 1 होता है। और दोनों मिल के कर रहा है तो कितना हो गया? 40/3। अगर दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मोटा बुद्धि भी आप लगा सकते हैं। मोटा बुद्धि क्या होता है? देखिए इन दोनों का काम ए जो है वो कितना दिन में किया दोस्तों? उधर देखिए 150/7 हो गया। और ए की सहायता से, बी की सहायता से कितना दिन में कर रहा है? 40/3। तो क्या करेंगे? ये हमारा क्या दिया है? समय। अब देखिए हम वो फॉर्मूला लगाते हैं कॉन्सेप्ट वाला। समय दिया है, कुल कार्य निकालने के लिए क्या किया जाता है? दोनों का एलसीएम। तो 150 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150 दूनी 300। तो 300 तो नहीं कटेगा, तो 300 300 600। तो 600 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कुल कार्य। ये हमारा क्या हो गया? कुल कार्य। कुल कार्य हो गया, निकल गया। अब 600 हमारे पास है तो इससे अगर हम भाग देते हैं तो इसका कार्य क्षमता निकल जाएगा। कुल कार्य से समय को जब भाग दिया जाता है क्या निकलता है? कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता चलिए हम निकालते हैं, कार्य क्षमता, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? कुल कार्य बटे समय। हमारे पास समय है, इससे भाग देंगे तो 150 से अगर भाग देंगे 600 में तो 1 0 1 0 कट गया, 15 4 7, 4 बार में। तो 4 नहीं होगा दोस्तों, नीचे वाला देखिए भाग देंगे। अगर देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिए, कुल काम 600 है और अगर हम 150 से भाग देंगे 150/7 से, तो ये 7 कहाँ चल जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं यहाँ पे?
तो ऊपर जाएगा, इसीलिए 150 से काटेंगे तो 4, 4 और 7 क्या हो जाएगा आपस में गुना, 4 और 7 तो कितना हो जाएगा ये 28, ये कितना हो गया 28 हो गया। अब इससे अगर भाग देते हैं 0 0 तो ये 15 बार में कट जाएगा, 15 4 60 और 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 45। देखिए A प्लस बी का कार्यक्षमता कितना हो गया 45, और हमको क्या बोला है दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, कितना दिन में करेगा मतलब समय पूछा गया है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, समय बराबर कुल कार्य बटा क्या होता है कार्य क्षमता होता है। अब कुल कार्य देख लीजिए आप ही कितना दिया हुआ है 600 दिया है, ठीक है, और कार्य क्षमता किसका लेना है, तो कार्य क्षमता हम लोग को लेना है A प्लस बी का। देखिए A प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है 45 से, अगर हम 45 से भाग देंगे तो ये किसका निकल रहा है A प्लस बी का निकल रहा है, समय कितना दिन में करेगा। इसको काटते हैं हम तो 15 तिया 45, 15 4 60 ये 0। देखिए फिर से 40/3 अर्थात 13 सही 1/3 हमारा आ गया कि नहीं। तो इतना आपको बनाना ही नहीं है दोस्तों, आपको खाली पूछा है दोनों मिलकर, दोनों देखिए यहीं पे मिल जा रहा है। जब दोनों मिल जा रहा है तो क्या करना है 10 को ऊपर 3 को नीचे और जितना दिन दिया है गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, क्या कहता है क्वेश्चन को चलिए समझते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में और ए और सी उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में कर सकता है। तो चलिए बनाते हैं। ये है हमारा 16 नंबर प्रश्न। ए जो है वो टोटल ले रहा है 4 घंटे, फिर बी ले रहा है, बी और सी दोनों मिलकर काम कर रहा है। चलिए दोनों को मिला देते हैं, बी और सी मिलकर ले रहा है 3 घंटे का समय तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकता है, और ए और सी उसे 2 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला कितना दिन में कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों ये प्रश्न में बोला गया है ए 4 दिन में, बी और सी घंटे में बोला गया है, ए 4 घंटे में, बी सी 3 घंटे में, ए सी कितना 2 घंटे में। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा समय है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब काट देते हैं, 4 तिया 12, 3 4 12, 2 6 12। ये हमारा क्या निकल गया कार्य क्षमता, ये तो पता ही है कार्य क्षमता, और ये हमारा क्या हो गया कुल कार्य, ठीक है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि बी अकेला, तो बी का कार्य क्षमता चाहिए। तो देखिए कहीं बी का कार्य क्षमता दिया है क्या, ए का कार्य क्षमता अकेला का दिया हुआ है लेकिन बी का कार्य क्षमता नहीं दिया है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए ए का कार्य क्षमता 3 है, तो अगर हम ए के जगह में यहाँ रखेंगे 3 इसका, और सी का कितना हो जाएगा, तब यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा 6 होने के लिए 3, तो मतलब सी का एफिशिएंसी पता चल गया कि नहीं 3 है। तो सी का कार्य क्षमता अगर हम यहाँ पे रख देंगे 3, तो बी का कितना हो जाएगा बताइए, कि बी और सी मिलकर 4 है और सी का 3 है, तो 3 4 में जाएगा तो कितना बचेगा 1 और 3 को जोड़ के देखिए 4। देखिए ये जो है ये कार्य क्षमता है इसके बराबर, ये कार्य क्षमता है इसके बराबर, अगर कर लिए ना तो ऑटोमेटिक तो निकाल लिया आप। अब निकल गया हमारा क्या बी का कार्य क्षमता, तो फॉर्मूला क्या होता है कुल कार्य बटा क्या होता है कार्य क्षमता, क्योंकि कितना दिन ले रहा अकेला काम को करेगा, अकेला है, टोटल काम है 12 और किससे करवाना है बी से करवाना है। तो बी का कार्य क्षमता कितना पता चला 1, अगर 1 से भाग देते हैं तो 12 घंटे, यानी अगर 12 काम को अगर बी करे अकेले तो कितना घंटे का समय लग जाएगा, तो 12 घंटे का समय। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, क्या कहता है ध्यान से सुनिए, हम पढ़ते हैं। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में करे तो बी अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेगा। बी का ही पूछा गया दोस्तों इस प्रश्न में भी, कितना दिन में करेगा, लेकिन इसमें 2 ही जन है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, ये 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बी कोई काम करता है, ठीक है, बी कोई काम करेगा, उसका 1/6 समय में ए क्या करेगा दोस्तों, आधा काम करेगा। देखिए यहाँ पे बी जो काम करता है 1/6 समय में, वो ए कितना समय में करेगा, आधा समय में करेगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि बी अगर 1/6 समय लेता है कोई काम करने में, तो ये कितना समय लेगा, इसका 1/2 समय। तो देखिए दोस्तों ये जो है ये क्या दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है, समय यानी समय का रेशियो प्राप्त होगा। तो काटते हैं, 2 × 2 2 × 6,
तो b बटा ये क्या हो गया 3 और ये a बटा कितना हो गया 1। तो a और b का रेशियो पता चल जाएगा। a का रेशियो कितना है 1 और b का कितना है 3। तो रेशियो पता चल गया, ये किसका है समय का। और प्रश्न में क्या बोला गया है, दोनों मिलकर a तथा b मिलकर कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में समाप्त कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो देखिए ये समय है, ये भी हमारा क्या दिया हुआ है समय। और आपको हम बोले थे कि कुल कार्य अगर जब तक नहीं निकालेंगे तब तक प्रश्न सॉल्व होता है क्या, नहीं। हमारे पास कार्य क्षमता होना चाहिए, कुल कार्य होना चाहिए और समय, तभी ना प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो कुल कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है समय और कार्य क्षमता, यही ना होता है। अब देखिए समय और कार्य क्षमता, समय तो हमारे पास है किसका a प्लस बी का, तो कार्य क्षमता भी किसका चाहिए दोस्तों a प्लस बी का चाहिए ना। अब देखिए ये समय है और यहाँ पर भी समय दिया है, तो समय का ऑपोजिट क्या होता है कार्य क्षमता। आपको बताए थे हम कि 1 बटा कार्य क्षमता को समय बोलिए या 1 बटा समय को क्या बोलिए कार्य क्षमता। यहाँ पे देखिए साइड में लिख देते हैं, समय बराबर 1 बटा क्या होता है कार्य क्षमता, उसी तरह का कार्य क्षमता बराबर क्या होता है 1 बटा समय। यानी टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी या इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए कार्य क्षमता निकालेंगे तो 3 को इधर दे दीजिए और 1 को इधर दे दीजिए, तो देखिए ये कार्य क्षमता निकल गया कि नहीं। और दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का कार्य क्षमता पता चल जाएगा 4। ये कार्य क्षमता किसका हो गया इन दोनों का। तो कुल कार्य निकाल लेंगे, a प्लस बी का समय है 10 और कार्य क्षमता दोनों का हो जाएगा 4। तो टोटल जो कुल कार्य है हमारे पास काम कितना हो गया 40। और किससे करवाना है, देखिए क्वेश्चन में बोल दिया गया है हमको b से करवाना है, तो b से करवाएंगे तो b का हो जाएगा 40 और कार्य क्षमता b का कितना है 1 है। 1 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 40 दिन। ये प्रश्न में बोला गया था दोस्तों कि हमको वो काम जो है वो 20 से अगर करवाएंगे तो कितना टाइम लेगा, तो 40 दिन का। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कुल कार्य और ये होता है कार्य क्षमता। किसके लिए, बी के लिए। कार्य क्षमता हमेशा अलग अलग देंगे क्योंकि अकेला पूछा गया है। तो ये हो गया प्रश्न दोस्तों। अगर प्रश्न आपको समझ में आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है प्रश्न को ध्यान से सुनिए। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वो किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन में कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। ए और बी का पूछा गया, दोनों का एफिशिएंसी को हम लोग टोटल वर्क से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा हमारा टाइम। तो देखिए ये प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ए जो है वो बी की तुलना में, जब भी बी की तुलना में बोला जाए ना तो इसका मतलब वो क्या है, वो ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब जो ए है वो 3 होगा तो बी कितना होगा, 1 3 गुना। बोला ए बी से, बी जितना काम कर रहा है उसका 3 गुना काम करेगा, तो 3 ज़्यादा एफिशिएंसी है ना। अगर बी 1 गो ईटा लाएगा तो 3 गो ईटा लाएगा। बी अगर 2 गो लड्डू खाएगा तो ये 6 गो लड्डू खाएगा, उससे 3 गुना ज़्यादा काम करेगा। बी अगर 1 रुपया कमा रहा है तो ए कितना रुपया कमाएगा, 3 रुपया कमाएगा। तो ये पूछा गया है दोस्तों, वो किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन में पूरा कर सकता है कम में। ये जो है बी जितना काम करेगा ना जितना दिन में, उससे 60 दिन कम में, कम बोले तो माइनस करना। अगर मान लेते हैं ये अगर 100 दिन में बी काम पूरा कर रहा है तो उससे 60 दिन कम में करेगा, मतलब कितना दिन में, 40 दिन में। अगर मान लेते हैं बी अगर 10 दिन में पूरा करता है तो उससे और क्या कर देगा दोस्तों, और 60 उससे कम में पूरा करेगा। मतलब कुल मिला के ये जितना दिन में करेगा उससे 60 दिन कम में काम कौन पूरा करेगा, ए। ये प्रश्न में बोला गया है। तो देखिए ये जो है ना, ये क्या दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे को क्या दिया हुआ है, समय, कि ए जो है बी की तुलना में कितना दिन में पूरा कर देगा, 60 दिन कम में पूरा कर देगा। अब ये हमारा क्या दिया है, कार्य क्षमता। आपको प्रश्न को समझना है। अगर आप प्रश्न समझ गए ना तो प्रश्न कुछ नहीं है, प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं, आपको टाइम ही नहीं लगेगा। तो ये कार्य क्षमता दिया है और ये समय दिया है, तो कार्य क्षमता से हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, समय में। तभी ना समय से समय निकल जाएगा, समय का वैल्यू तो x निकल जाएगा यहाँ से। देखिए तो समय क्या हो जाएगा उल्टा, 1 और ये 3, ये 1 हो गया,
ये 3 हो गया। ये समय का रेशियो निकल गया। पहले बता दिए थे उल्टा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी या इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कार्य क्षमता क्या होता है? व्युत्क्रम होता है किसका? समय का, या समय व्युत्क्रम होता है किसका? कार्य क्षमता का। तो देखिए 1 और 3 समय, तो चलिए ये जो समय है वो किसका है? ए का है, और ये जो समय है वो किसका है? बी का है। इसमें एक्स लगा देते हैं, एगो एक्स हो जाएगा, बी में भी एक्स लगा देते हैं, सॉरी आपका ये हो जाएगा 3 गुना, ठीक है। और बी में भी हम लोग एक्स लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3x। ये -60 है। अब -60 इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? +60। एक्स को उधर लेके जाते हैं तो 3x - x, तो बराबर 2x बराबर 60 है, तो 2 से काट देंगे 30 बार में, तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 60। चलिए x का वैल्यू भी निकला है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है आप बताइए तो? जब हमारे पास समय दिया हो, उस समय का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाता है, कुल कार्य। तो समय देखिए 3 और 4, ये x है, सब में x लगा हुआ है, इसको याद रखिए आप। तो हमारे पास इसको गुना करते हैं समय, तो ये कितना हो जाएगा? 30, और ये कितना हो जाएगा? 90। अब देखिए इस जगह पे ये जो है ना, ये क्या निकल गया आप बताइए? समय। अब समय हमारे पास ए का है, ए का कितना है? 30, और बी का कितना है? 90, ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप ही बताइए कुल कार्य पता चलेगा कि नहीं? ये हमारा क्या हो गया? कुल कार्य, ये हो गया कुल कार्य। अब हमको बोल रहा है प्रश्न में कि दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा? दोनों मिलकर, कुल काम तो 90 है, और दोनों का कार्य क्षमता पहले दे दिया गया है। क्या दिया है? ये 3 है, ये 1 है, तो 3 और 1 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 4। काट देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 22.5 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से कट जाएगा, ये 45, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इतना दिन। 22.5 दिन में जो है ए और बी मिलकर उस काम को पूरा आसानी से कर सकता है। कैसे बनाए दोस्तों? देखिए प्रश्न को, कार्य क्षमता दिया हुआ है 3 और 1, इसका उल्टा कर दिए समय, तो 1 और 3 में निकल गया। क्योंकि क्यों निकाले? क्योंकि समय दिया है, इसीलिए समय चाहिए। कार्य क्षमता से नहीं बनाएंगे, हमको समय से ही बनाना पड़ेगा। जो दिया है उसी से बनेगा प्रश्न, बाकी किसी से नहीं बनेगा, इसलिए फालतू मेथड नहीं लगाना है। जो बता रहे हैं उस चीज़ को कीजिए। तो ये समय का रेशियो लगा दिए, तो यहाँ से x फाइंड आउट हो गया। अब इस x का वैल्यू अगर समय में बैठा देंगे तो दिन तो पता चलेगा कि नहीं? इतना दिन ले रहा है, ये 30 दिन ले रहा है, तो ये 90 दिन ले रहा है। बस दिन जब दिया हो तो कुल कार्य निकल जाएगा। कुल कार्य 90 दिया है और कार्य क्षमता पहले से ही पता है, जोड़ के भाग दे दिया, आंसर निकल गया। अगर वैसे नहीं बनाना है तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। कितना हो जाएगा? ये 3 बार में जाएगा और ये 1 बार में। देखिए कार्य क्षमता इसी को कहते हैं ना, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है प्रश्न को? ध्यान से सुनिए, हम पढ़ते हैं। ABC एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन में काम किया? सी ने कितने दिन में काम किया? दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। हम बताते हैं, समझ में तो आइए जाएगा। ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है, ए बी सी, और दिन भी दे दिया है 36, 54 और 72। एलसीएम लेते हैं दोस्तों, 36, 54, 72। एलसीएम कितना हो जाएगा? 144। 144 तो नहीं कटेगा, तो 216, ठीक है। 216 से कट जाएगा। ये दिया है समय और ये निकल रहा है कार्य क्षमता, और ये हमको पता चल गया कुल कार्य। चलिए इतना तो प्रश्न में आ गया क्लियर। तो भाग देते हैं, तो 36 इसको भाग देंगे तो 6 बार में चल जाएगा। इसको देंगे तो कितना? 4 4 16, 4 बार में चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 बार में, ठीक है। सबका कार्य क्षमता निकल गया। अब देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है। बोल रहा है कि जो ए है वो 8 दिन पहले काम को छोड़ दिया। देखिए एक दिन में अगर कार्य ए जो है वो 6 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम करेगा दोस्तों? आप बोलिएगा सर 8 से गुना कीजिए ना, तो 48 काम करेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है बी जो है वो 12 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, तो एक दिन में बी अगर 4 काम करेगा तो 12 दिन का इसका काम कितना हो जाएगा दोस्तों? तो बोलिएगा सर 12 से गुना कीजिए ना, तो 48 काम हो गया, ठीक है। अब सी का भी देखिए, ये भी छोड़ रहा है। का छोड़ देगा तो करेगा कौन? इसलिए सी नहीं छोड़ रहा है, बेचारा सी को करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए, काम अगर हुआ है तो उसमें काम को घटाएंगे, और काम अगर नहीं हुआ है, पहले ही जा रहा है,
बिना काम किए तो काम में जोड़ना है, क्योंकि उतना काम तो करना होगा कि नहीं। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं, अगर इस जगह में प्रश्न में बोला जाता कि 8 दिन काम करने के बाद वो चला गया, तो काम तो हो चुका है, उस काम से हम क्या करेंगे, उस काम को घटा देंगे, पूरा काम से उसको घटा देंगे। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, ये पहले ही भाग जा रहा है, काम तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, जब पहले काम दिया हो ना तब जोड़ेंगे, और काम करके जाएगा ना तो घटा देंगे कुल कार्य से। तो ये दोनों काम क्या कर रहा है, ये छोड़ के पहले ही जा रहा है, पहले जा रहा है तो हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो 216 हमारे पास है 48 48 96, टोटल 6 दूनी 12, 10 11 2 1 3, तो 312 काम अभी बचा हुआ है। अब देखिए कुल कार्य हमारा टोटल कितना हो गया, 312 काम। देखिए पहले क्या करते थे, अगर मान लेते काम छोड़ के जा रहा है ना, तो इतना करके हम घटा देते थे, और जिससे करवाना है उससे भाग देते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये छोड़ने से पहले जा रहा है। जब छोड़ने से पहले जाएगा ना, तो इसका एफिशिएंसी को भी लेना है, मतलब तीनों का एफिशिएंसी को लेना है, तभी हमारा प्रश्न क्या होगा, सॉल्व होगा। क्यों, काम छोड़ने से पहले उसको जाने ही नहीं देना है, उसको अपना घर में बांध के रखना है कि बेटा तुम छोड़ के काहे जा रहा है, तुमको कर ही के जाना है, काम तो पूरा करेगा तभी तुमको छुट्टी देंगे। हम अगर मान लेते हैं लेबर को लगवाएंगे और पैसा दे देंगे पहले ही, और पहले वो काम छोड़ के जाएगा तो लतियाएंगे कि नहीं। इसीलिए क्या करना है कि उसको काम करवा के ही भेजना है, तो पूरा काम तीनों को करवाना है। तो 6 4 10 3 13, अब 13 से काटते हैं तो 13 कम 13 नहीं, 13 1 कम 13 नहीं, 13 दूना 26 और 5 13 4 52, तो 24 दिन में दोस्तों ये जो है काम समाप्त कर लेगा। ये सी के लिए ही निकल रहा है। ये प्रश्न को आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई छोड़ के पहले जाएगा ना, उसमें काम को जोड़ देना है, और साथ ही साथ उसका कार्य क्षमता को भी जोड़ना है। जितना कार्य क्षमता दिया है सबको जोड़ के भाग देंगे, तभी प्रश्न क्या होगा, सॉल्व होगा, क्योंकि काम हमारा नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। तो दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, हम पढ़ते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, तथा शेष काम को सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों देखिए काम कर लिया है तो इसमें घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ए और बी मिलकर जब भी मिलेगा तो दोनों को जोड़ना है, दोनों को जोड़ लेंगे, और कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में। ये हमारे को समय दिया हुआ है, ठीक है। जबकि बी और सी, फिर बी और सी आ जा रहा है, चलिए बी और सी 16 दिन में समाप्त करता है, ठीक। पहले इस पर ए ने, फिर चलिए इतना ही प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो पहले कुल काम जब भी समय दिया हो तो कुल कार्य निकल जाता है, दोनों का एलसीएम लेते हैं, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 48, तो ये चल जाएगा 12 4 48, 16 3 48, ये हो गया कुल कार्य, ठीक है। अब यहाँ पे समझना आपको है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए अकेला काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे ए के साथ काम कौन कर रहा है, बी, मतलब दोनों मिल के काम कर रहा है। कहीं भी कोई अकेले काम नहीं कर रहा है। यहाँ ए के साथ बी मिलकर काम कर रहा है, और यहाँ पे बी के साथ सी मिलकर। अकेले कोई काम किया क्या, नहीं। जो भी काम करेगा भाई दोनों मिल के करेंगे, ठीक है, चाहे बी के साथ चाहे सी के साथ, मतलब यहाँ पे जो काम हो रहा है मिल के। लेकिन प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला है कि पहले इस पर ए ने 5 दिन काम कर दिया। ए ने कितना काम किया, 5 दिन। तो बताइए ए अकेला कभी कर पाएगा क्या, ए के साथ कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा ना। तो देखिए अगर हमारे पास ए और बी दोनों को 5 से काम करवाना है ना, तो दोनों में 5 से करेंगे तो ए का भी काम हो गया और बी का भी, दोनों का काम कितना हो गया, 5 दिन। दोनों 5 दिन करेगा, ए अकेला कभी नहीं करेगा, क्योंकि ए के साथ कौन है, बी। और बोल रहा है ए कितना दिन काम कर दिया, 5 दिन। तो 5 दिन तो ए अकेले नहीं करेगा ना, बी को भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ साथ है, जीने मरने का कसम दोनों ले लिया साथ साथ। तो ए भी 5 दिन काम हो गया और बी का भी 5 दिन काम हो गया। देखिए बी का भी साथ साथ काम हो गया 5 दिन का। फिर आगे प्रश्न में बोला जा रहा है कि बी ने 7 दिन काम किया। बी ने कितना दिन काम किया, 7 दिन। अब बताइए ए के साथ बी ने पहले ही 5 दिन कर लिया है, और फिर बोल रहा है कि 7 दिन काम किया, तो 5 दिन पहले कर लिया, तो 7 होने के लिए कितना बाकी होगा, 2 दिन। तो 2 दिन ये काम करेगा, बी और सी। बी प्लस सी कितना दिन काम करेगा, 2 दिन। इसका अर्थ ये हो गया कि बी और सी कितना दिन काम कर दिया, 2 दिन।
2 दिन काम कर लिया। देखिए सी का भी 2 दिन का काम हो गया, क्योंकि बी जब 2 दिन काम किया ना, 2 काम जो बचा हुआ है 7 होने के लिए, तो 2 से जब गुना किए तो बी तो अकेले नहीं गुना होगा, उसके साथ कौन हो जाएगा, सी भी होगा। तो सी का भी काम कितना हो गया, 2 दिन। तो अब देखिए आगे फिर बोल रहा है शेष कार्य को, अब जो काम बच गया, जो काम बचा हुआ है शेष, वो सी करेगा। और कितना दिन में करेगा, 13 दिन में। सी का बोला है 13 दिन में। तो देखिए सी आगे 2 दिन कर दिया है, और कितना दिन बचा होगा 13 होने के लिए, 11 दिन। तो शेष कार्य कितना दिन होगा, 11 दिन। ये हो गया शेष कार्य, ठीक है। और किसके लिए, फॉर सी के लिए, सी के लिए शेष कार्य है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसको अगर हम 5 से गुना करते हैं, और इसको अगर हम 2 से गुना करते हैं, ये 5 4 20, और ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, आप ही बताइए, 26। ठीक है, 26 काम हो चुका है। 26 काम को घटा देते हैं, हो चुका है, यहाँ पहले छोड़ के नहीं जा रहा, काम करके जा रहा है, इसीलिए घटाएंगे। तो हमारे पास 48 काम है टोटल, और 26 काम को घटा देंगे तो ये 2 बच गया यहाँ पे टोटल। दोस्तों देखिए ये जो 22 है, ये 22 काम ही हमारा क्या है, शेष है। ठीक है, शेष कार्य है। अब ये शेष काम है, काम बोले तो कार्य, और ये है 11 बोले तो समय। कार्य बटा समय किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, कार्य क्षमता का, ये बताए थे। और ये किसका कार्य क्षमता निकल रहा है, सी का। तो सी का कार्य क्षमता निकल जाएगा, 11 से अगर 22 को भाग देंगे कितने बार में, 2। तो ये कार्य क्षमता किसका निकल गया, सी का कार्य क्षमता निकल गया, क्योंकि जो काम बचा है वो सी कर रहा है ना। कितना दिन में कर रहा है, 11 दिन में। 22 काम करना है तो किसका, कितना का हिसाब से करेगा, 2 का हिसाब से करेगा, एक दिन में 2 काम। ठीक है, तो आराम से 11 दिन में 22 काम हो जाएगा। तो एफिशिएंसी 2 निकल गया। अब बोला गया है प्रश्न में कि सी को ही करवाना है पूरा काम, को पूरा काम कितना है, 48, और सी से करवाएंगे। एफिशिएंसी सी का 2 दे दिए हैं, काट देंगे तो कितना बार में, 24 बार में। यही हमारा हो गया आंसर कि ये काम जो है अगर सी अकेला करता है तो कितना दिन का समय लगेगा, 24 दिन का समय लगेगा दोस्तों। यही प्रश्न में बोला।